आज हम लोग देखेंगे इनकम मेथड। कल हम लोग ने देखा था वैल्यू मेथड। आज हम देखेंगे इनकम मेथड। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है। अब हम लोग हमेशा से क्या पढ़ते आए हैं कि जितने भी मतलब 4 तरीके के जो भी हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है, चारों होते हैं। ठीक। अब अभी वैल्यू एडेड में हमने पढ़ा था कि जितना प्रोडक्शन होता है, जो भी सेल्स होती है, जो भी स्टॉक बचता है, ठीक है, तो 3 तरीके से हम काउंट करते हैं ना नेशनल इनकम। एक तो हम लोग जब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि मतलब एक रियल फ्लो होता है, एक मॉनेटरी फ्लो होता है। तो रियल फ्लो तो जो प्रोडक्शन हुआ, मॉनेटरी फ्लो जो भी इनकम लोगों तक आई, ठीक है, जो भी एक्सपेंडिचर हुआ। इसी तरीके से 3 मेथड जनरेट हुई हैं। तो इनकम मेथड में क्या होता है कि जितनी भी टोटल एक काउंटिंग ईयर में जितनी भी इकोनॉमी में जो भी इनकम जनरेट हुई है, उसी को कहते हैं हम, क्या कहते हैं, उसी को हम नेशनल इनकम भी कहते हैं, और उसको हम मतलब इनकम मेथड में काउंट करते हैं। ठीक है। तो इनकम मेथड से हम क्या काउंट करते हैं, एनडीपीएफ काउंट करते हैं। ठीक है। फिर उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, लेकिन अगर नॉर्मली सबसे पहले कुछ चीज़ निकल के आता है तो वो एनडीपीएफ से निकल के आता है। ठीक है। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं हमारे पास 4 तरह के, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है। लैंड को रेंट मिलता है, लेबर को कंपनसेशन मिलता है, वेज मिलता है। ठीक है। अब कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। ठीक है। अब ये प्रॉफिट कई तरीके के होते हैं और कुछ कुछ चीज़ें और जुड़ जाएंगी। ठीक है। अब थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। देखो, सबसे पहले कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़। इसमें क्या क्या मिलता है, इसमें मिलता है वेज मिलता है, बेनिफिट मिलता है, प्रोविडेंट फंड्स जो भी एम्प्लॉयर्स बनाते हैं एम्प्लॉयज़ के लिए, उसका बाद रिटायरमेंट पेंशन। अब ये याद रखना, रिटायरमेंट पेंशन में एक चीज़ और आती है, ओल्ड एज पेंशन। ओल्ड एज पेंशन, ठीक है, इसको हम लोग नहीं काउंट करते हैं, इसको हम लोग नहीं काउंट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो गवर्नमेंट देती है ना, मतलब ऐसे ही जैसे, मतलब तुम्हारी कोई सर्विस नहीं ले रही है, बस तुमको दे रही है वो, तो इसलिए ये शामिल नहीं होता है इनकम मेथड में। ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं तो देखते हैं कि लेबर तो हमारा हट गया, लेबर को तो हमने कंपनसेशन दे दिया। ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है अपना ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, लेबर को हटाने के बाद जो भी चीज़ें, जो भी अब पैसा प्रोड्यूसर के पास बचा हुआ है, जो भी एंटरप्रेन्योर के पास बचा हुआ है पैसा, जो उसको देना है, जिसमें रेंट देना है, उसको रॉयल्टी देनी है, इंटरेस्ट देना है, प्रॉफिट जो भी उसको मिलेगा, ठीक है, तो उसको मिला के क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस बोलते हैं। ठीक। अब यहाँ पे अब यहाँ पे देख लेते हैं कि रेंट दे दिया उसने। रॉयल्टी क्या होती है, रेंट में क्या होता है कि एसेट के बदले तुमको पैसा मिलता है, उसका किराया मिलता है। रॉयल्टी में क्या होता है, तुम एसेट का राइट बेच रहे हो, जैसे कॉपीराइट हो गया। कॉपीराइट क्या होता है, जीएसटी होता है कॉपीराइट। कॉपीराइट होता है, पेटेंट होता है, ठीक है, फ्रेंचाइज होता है। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये सब चीज़ें रॉयल्टी दे, मतलब इनसे, इनको बेचने के बाद जो मिलता है हमें, उसको रॉयल्टी कहते हैं। ठीक है। अब आता है हमारे, वैसे रॉयल्टी पे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है, तो अगर आप लोग को देखना है तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक। और इसके बाद इंटरेस्ट मिलता है कैपिटल पे। ठीक है। जो भी लोग कैपिटल लगा रखते हैं उनको इंटरेस्ट पे करते हैं प्रोड्यूसर्स। ठीक है। इसके बाद प्रॉफिट। ठीक। अब प्रॉफिट में 3 तरीके के प्रॉफिट होते हैं। एक होता है डिविडेंड, ठीक, जो मतलब कह सकते हो तुम कि नॉर्मल प्रॉफिट है। ठीक है। उसके बाद कॉरपोरेट टैक्स। डिविडेंड मतलब कहने का है कि जो सबको मिल जाता है, जैसे कि जितने लोग पैसे लगा रखते हैं उन सबको डिविडेंड मिलता है ना प्रॉफिट का। ठीक। तो वो सब में बढ़ जाता है। इसके बाद हमारा कॉरपोरेट टैक्स होता है। कॉरपोरेट टैक्स होता है जिस मतलब जो प्रॉफिट टैक्स होता है, काइंड ऑफ जो प्रॉफिट पे लगता है। ठीक है। ठीक। फिर उसके बाद अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, सॉरी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है जो मतलब ये प्रोड्यूसर्स होते हैं वो अपने पास रख लेते हैं कि अगले साल का सामान खरीदने के लिए कुछ भी, मतलब वो उनका अपना प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट होता है ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ठीक है, उनका। इसके बाद आओ एक कोई सा भी न्यूमेरिकल लेके सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है। अब जैसे कि रेंट हमको दिया गया है, रेंट दिया गया है कितना, 100, ये सब का रूल है। ठीक है। और क्या इसके बाद क्या दिया गया है हमको, मतलब लेबर का क्या दिया गया है, वेजेस में क्या दिया गया है, वेजेस में दिए गए हैं 200। ठीक। अब हमको इंटरेस्ट दिया गया है 400।
डिविडेंड दिया गया है 100, ठीक। अब हमको बोला है निकालो NDPFC, मतलब सॉरी FC, ठीक। तो NDPFC हम कैसे निकालेंगे, इन सबको जोड़ देंगे, ठीक है। और फिर मैं अलग से न्यूमेरिकल का क्लास ले लूँगी, ठीक है। इन सबको जोड़ देंगे तो 100 + 200 + 400 + 100, ठीक है। 300, 4 4 2 6 7 8 800 करोड़ हो जाएगा NDPFC, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। और इसमें बहुत सारे प्रिकॉशंस रखने होते हैं इस वाली मेथड में, जैसे कि हम ट्रांसफ़र इनकम को नहीं जोड़ते हैं, हम चोरी चकारी की इनकम को नहीं जोड़ते हैं, हम क्या नहीं जोड़ते हैं, और हम नहीं जोड़ते हैं ओल्ड एज पेंशन को नहीं जोड़ते हैं, या फिर कोई भी हमको गिफ्ट मिला है हम उसको नहीं जोड़ते हैं। तो ये सब चीज़ें हमको अवॉइड करनी होती हैं, क्योंकि डबल काउंटिंग हो सकती है, या फिर इनसे हमको कोई प्रोडक्शन जब जनरेट ही नहीं हो रहा है तो क्या मतलब क्यों हम उनको, वो एक गलत चीज़ दिखाएगा ना फिर, क्योंकि उससे कुछ GDP तो हमें मिल रही, कुछ प्रोडक्शन तो हमें मिल नहीं रहा है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। इनकम मेथड में एक और चीज़ शामिल होती है जो कि होती है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम क्या होती है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होते हैं वो, ये उनकी इनकम होती है, ठीक है। जैसे कि फार्मर हो गया, वो अपनी खुद की लैंड होती है, खुद का लेबर होता है, उसका खुद ही काम करता है, उसमें खुद ही का पैसा लगाता है, खुद ही अपना मतलब खुद ही एंटरप्रेन्योर होता है। तो ऐसे लोग जो खुद ही अपने में काम करते हैं, बहुत सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं। कुछ लोग अपना दुकान चलाते हैं, मतलब कुछ लोग ऐसे जो भी खुद ही काम करते हैं और खुद ही का सब कुछ होता है। वो जैसे किसी का स्टार्टअप हो गया जिसमें वो खुद ही काम कर रहा है, जिसमें कोई लेबर नहीं लगा रखा है, सब कुछ खुद ही का है। ऐसी इनकम्स को कहते हैं मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें सब कुछ शामिल होता है ना, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये छूट गया था इनकम मेथड में, तो ये भी शामिल कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए बाय, मिलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड में।